मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। मैंने अपने पिछले सेशन में ओबेसिटी के बारे में बात किया, आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मैंने हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात किया है। मैंने ब्लड प्रेशर के बारे में आपसे बात किया है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, मुझे लगता है हर घर में एक या दो इंसान को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती ही है। तो इसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम रिसर्च की माने तो हर साल जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो बढ़ती जा रही है, और वो अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो उससे रिलेटेड हेल्थ हैज़ार्ड्स और डेथ का रेशियो भी बढ़ता जाएगा। इसलिए उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप अपनी बीमारी को प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल कर सकें और सही समय पर उसका ट्रीटमेंट ले सकें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ कितने टाइप का होता है और डायबिटीज़ के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। ये डायबिटीज़ सीरीज़ मेरी चल रही है जिसमें मैं डायबिटीज़ के बारे में आपसे बात करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर में पैनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है। जैसे लिवर, किडनी है, वैसे ही एक पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन होता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। लेकिन डायबिटीज़ में क्या होता है, जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देता है, या उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हो जाता है, या फिर बॉडी जो है वो इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती है। अब डायबिटीज़ जो होता है देखा जाए तो कई टाइप का होता है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, पीडियाट्रिक डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़, इस तरह के बहुत सारे टाइप्स के डायबिटीज़ होते हैं। लेकिन जो मेन टाइप्स के हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है, स्ट्रेस फैक्टर से रिलेटेड होता है, ओबेसिटी की वजह से होता है। मोर देन 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। इसका मतलब ये है कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो ज़्यादातर ये कम परसेंटेज के लोगों में होता है। ज़्यादातर इसका जो स्टार्ट होता है वो जनरली प्यूबर्टल एज या फिर टीनेजर एज जब आता है तभी से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, इन बच्चों में डायबिटीज़ अगर होता है तो इनको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहा जाता है। फिर आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब ये होता है डायबिटीज़ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होता है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आपके ब्लड शुगर जो बढ़ जाता है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ जो होता है ये मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, तो इसलिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। मतलब शरीर का कोई भी ऑर्गन या कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहाँ पर डायबिटीज़ का असर देखने नहीं मिलता है अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो। अब जानते हैं कि डायबिटीज़ में किस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। डायबिटीज़ में टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ सिम्टम्स मोरलेस सेम ही होते हैं। टाइप 2 में ज़्यादातर सिम्टम्स पता नहीं चलता क्योंकि पेशेंट में इग्नोरेंट वाला एटीट्यूड होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। उनको लगता है कि ठीक है ऐसे ही हो रहा है, तो करते करते वो इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि ठीक है जब ज़्यादा तकलीफ होगी तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ऐसे करते करते उनकी बीमारी ज़्यादा बढ़ने लगती है और जब ज़्यादा तकलीफ हो जाती है तब वो डॉक्टर के पास भागते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाती। और कई बार क्या होता है कि हमको उसका नॉलेज नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होता
होता, तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से पेशेंट को पता नहीं चलता कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिम्टम्स के बारे में पूरी अच्छी से जानकारी दूंगी, ताकि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आए तो आप सही समय पर उसका ट्रीटमेंट लें और उसको बराबर से कंट्रोल करें। सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भूख लगना ज़्यादा हो जाता है, प्यास उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कोई पर्सन है, उसको दिन में 1 से 2 लीटर प्यास लग रही है, तो उस पर्सन की प्यास अचानक से बढ़कर 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर में भी चली जाती है। वो बार बार पानी पीने लगता है, उसका यूरिन का फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बार बार पेशाब करने के लिए जाता है। ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें रात को जो उनका यूरिन का फ्रिक्वेंसी है, जो पेशाब करने का फ्रिक्वेंसी है, वो बढ़ जाता है। 3 बार, 4 बार, 5 बार इस तरह से वो बार बार उठकर यूरिनेशन के लिए या पेशाब करने के लिए जाते हैं। फिर आता है कि उनको वीकनेस फील होने लगता है, थकान फील होने लगता है, लेथार्जिक फील होने लगता है, थक जाते हैं जल्दी से, थोड़ा सा काम किया और थक जाते हैं। कभी कभी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस या दम भी लगने लगता है थकान की वजह से। पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, जैसे किसी को बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने लगता है, बार बार कैंडिडियासिस इन्फेक्शन होने लगता है, स्किन के इन्फेक्शन बार बार होने लगते हैं। जो उनको इन्फेक्शन होता है उसका हीलिंग स्पीड काफ़ी कम हो जाता है, बहुत स्लोली वो हील होता है। जैसे किसी को चोट लग गई है तो वो नॉर्मली जो हीलिंग है 5 से 10 दिन में होने चालू हो जाता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट का हीलिंग बहुत स्लो होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको हील होने के लिए। आपकी बॉडी में नमनेस फील होने लगता है, मुंगी आने लगती है, ऐसा लगता है कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, टिंगलिंग होने लगता है, शरीर में खुजलाहट होने लगती है, ईचिंग होने लगती है, यहाँ वहाँ ईचिंग होने लगती है। अगर आपको कोई स्किन की डिजीज़ है, एक्जिमा, सोराइसिस, आप बहुत टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो नहीं ठीक हो रहा है और उसमें कांस्टेंट ईचिंग बनी हुई है, तो वो भी एक डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। तो आप इसलिए आपको अपने ब्लड शुगर को चेक करना चाहिए। पेशेंट को बार बार फोड़ी फुंसियाँ आने लगती है और वो फोड़ी फुंसियाँ ठीक नहीं होती जल्दी। किसी जगह पर उनको चोट लगी, वो चोट धीरे धीरे घाव में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें पस आने लगता है, हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है। मुंह में छाले आए तो वो बहुत टाइम लेते हैं, किसी किसी पेशेंट को 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं माउथ अल्सर ठीक होने के लिए, मतलब मुंह के जो छाले आते हैं वो सब ठीक होने के लिए। मैं किसी भी इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ, सिर्फ माउथ अल्सर की बात नहीं कर रही हूँ। शरीर में कहीं भी आपको चोट लगा वो धीरे धीरे अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ में सर्कुलेशन, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो नर्व कंडक्शन है बॉडी का वो कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई जो बॉडी को पहुंचनी चाहिए वो अफेक्टेड हो जाती है, इसलिए पेशेंट को गैंग्रीन वगैरह के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आँखों से पेशेंट को धुंधला दिखाई देने लगता है, कमज़ोर फील होने लगता है। अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, तो आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए ताकि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सके, सही टाइम पर हो सके और आप उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सके। अब जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है आपके हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है। अगर डायबिटीज़ को ठीक नहीं किया गया तो धीरे धीरे वो आपके हार्ट को अफेक्ट करने लगता है। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होता है उनमें हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट को अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उनको न्यूरोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को अल्सरेशन वगैरह फॉर्म हो जाता है। मतलब न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है कि बॉडी में जो नर्व्स है, जो सेंसेशन है, आपको जो फील होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं से आपको चोट लग गई तो आपको वो पेन पता नहीं चलता, पेन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और वो धीरे धीरे फिर घाव अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक ऐसा अल्सर बन जाता है जो ठीक नहीं होता है जल्दी।
उसको नॉन हीलिंग अल्सर बोला जाता है। इसलिए आपको आपके ब्लड शुगर को मॉनिटर करवाते रहना चाहिए। सेकेंड इन्वॉल्वमेंट होता है आँख में, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी। उसमें क्या होता है कि पेशेंट बराबर से अगर अपने ब्लड शुगर को नहीं कंट्रोल करे तो ब्लाइंडनेस वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटिक मेजर कॉज होता है किडनी फेलियर के लिए या किडनी से रिलेटेड डिजीज के लिए। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होता है उन लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज उनको ज़्यादा अटैक करती है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिनमें डायबिटीज नहीं होता है। उनको जो भी इन्फेक्शन होता है वो जल्दी हील नहीं होता है। अभी कोविड के टाइम में भी हमने देखा था कि जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं उनको कोविड ने ज़्यादा अफेक्ट किया था और पेशेंट को जो ठीक होने का स्ट्रेंथ था वो भी कहीं ना कहीं कम था। डायबिटीज़ को अगर नहीं कंट्रोल किया गया तो उसके खुद के भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड जो होता है हीलिंग का वो बहुत स्लो हो जाता है। तो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहता है और ज़्यादा डैमेज करने लगता है। मैं अपने दूसरे सेशन में फिर से आपसे मिलूंगी, डायबिटीज़ के कॉजेज़ के बारे में बात करूंगी और उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।